बसईविराज शहर में इस साल विभिन्न कारणों से विधानसभा चुनाव में देरी हुई। आमतौर पर गणेश उत्सव के दौरान विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाती है। इस साल भले ही नवरात्रि आ गई है, लेकिन अभी तक चुनाव की आचार संहिता लागू नहीं हुई है। यह प्रक्रिया कम समय में होगी। नवरात्रि उत्सव शुरू होने से पहले ही वसई, नाला सुपारा, बोईसर और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने नवरात्रि उत्सव में अपनी उपस्थिति दिखाई है। राजनीतिक दल प्रायोजित मंडल पहले से ही चुनाव की दौड़ में है, तो शहरों में चल रही है बड़े शो की प्रतियोगिता। वसई तालुका और पालघर जिले में इस समय नवरात्रि मनाई जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों मंडलों में लाखों नागरिक दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। राजनीतिक दल ये भली बात जानते हैं कि भीड़ के समीकरण का मतलब प्रचार और प्रसार होता है, इसलिए तो नवरात्रि को राजनीतिक भक्ति मिल गई है। अधिकांश छोटे बड़े दल विभिन्न मंडलों के माध्यम से जनता से संपर्क साधने के लिए तरह तरह की गतिविधियां लागू करने पर जोर दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी मंडलों में उसी उत्साह के साथ काम करते नजर आ रहे हैं जिस जोश के साथ मंडल के कार्यकर्ता है। संभव है कि विजयदशमी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सभी पार्टियों के बीच नवरात्रि के दौरान जनता तक अपनी बात पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है, जबकि अधिकांश पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। कई उम्मीदवारों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया है, इसलिए शहर के कई मंडलों ने इस वर्ष जोरदार रोशनी और गतिविधियों का आयोजन किया है। इस माध्यम से पार्टी के कार्य और नीतियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसका असर शहर की सड़कों पर भी दिख रहा है। यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर जगह जगह नेताओं की नवरात्र की शुभकामनाएं देने वाले होर्डिंग और बैनर नजर आ रहे हैं। शहर में सभी पार्टियों के नेता विभिन्न मंडलों, देवी मंदिरों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान मोबाइल से फिल्माए गए फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो दादा, अप्पा, भाई, नाना पूरे जोश के साथ एंट्री ले रही है। नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर नए खुलने वाले प्रतिष्ठान स्थायी आकर्षण बनने रहते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के उद्घाटन कार्यक्रमों की सूची एक राजनीतिक चरित्र को दर्शाती है। पहले जनप्रतिनिधि जनता के बीच इतने सक्रिय नहीं रहते थे। पिछले 5 वर्षों में यह उजागर हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न नागरिक समस्याओं, आंदोलनों, राजमार्गों पर घातक घटनाओं, बिजली और पानी के मुद्दे, अवैध निर्माणों, गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब राजनीतिक दल वोटों का उछाल मांगने को तैयार है। इसलिए क्या जनता फसल कटाई के मौसम की प्रत्याशा में सक्रिय रहने वाले जनप्रतिनिधियों को जवाब देगी? यही असली सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज।